Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you English Reader class 8th and chapter is 6. Name is Epsom आसाम। इसका नाम है बहुत सुंदर आसाम। एप्सम मीन्स होता है बहुत बढ़िया या आप सुंदर कह सकते हैं, यानी सुंदर असम। असम के बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि असम की क्या क्या खूबियां हैं और असम को आखिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। मतलब एक स्पेशल कह सकते हैं असम को। सेवन सिस्टर्स में इसका नाम है। मतलब जो भी आपके उत्तरी पूर्वी स्टेट हैं हमारे देश के, वो सेवन सिस्टर्स हैं। मतलब सेवन राज्य वहाँ पर ऐसे हैं जो आपस में सेवन सिस्टर्स कहे जाते, तो उनके नाम भी इसमें आएंगे। असम का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वहाँ का लोक नृत्य क्या है, वहाँ पर कौन कौन सी नेशनल पार्क हैं, वहाँ पर कौन सी नदी निकलती है, ये सब चीज़ें आपको इसमें बताई जाएंगी। और कितना सुंदर है असम, वो सब चीज़ें इसमें आपको के लिए मिलेंगी। तो आइए शुरू करते हैं। लाइन हमसे कहा गया, असम इज द स्टेट लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट मीन्स होता है कि उत्तर पूर्वी भाग, यानी भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में ये लोकेटेड है असम। हमारी अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया के मैप में आपको कहाँ दिखाई देगा असम? नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, दैट इज उत्तरी पूर्वी भाग में असम लोकेटेड है। इट इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द ईस्टर्न हिमालय फुटहिल्स। अब इसकी सिचुएशन कहाँ पर है? अगर हिमालय की स्थिति तो मैप की तो बता दी कि नॉर्थ ईस्टर्न यानी उत्तरी पूर्वी भाग में होगा, और हिमालय से अगर इसकी स्थिति देखी जाएगी तो कहाँ पर होगा? बिल्कुल पूर्वी हिमालय, जहाँ पर लगभग जाके हिमालय खत्म हो रहा होता। फुट हिल्स का मतलब क्या होता? हिमालय के फुट हिल्स मीन्स है हिमालय जहाँ पर पूर्वी भाग, हिमालय जहाँ पर खत्म हो रहा होता, वहाँ पर इसकी सिचुएशन है। तो सिचुएटेड मीन्स होता स्थित होना। जैसे ताजमहल इज सिचुएटेड एट द रिवर बैंक यमुना, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है, तो सिचुएटेड कहेंगे स्थित। तो हिमालय के अनुसार इसकी स्थिति कहाँ है? हिमालय के फुटहिल्स पर, वो भी कहाँ? ईस्टर्न हिमालय, पूर्वी हिमालय जहाँ पर खत्म हो रहा होता है वहाँ पर ये स्थित है। इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ द अरुणाचल प्रदेश। अब देखिएगा ये कितने राज्यों से घिरा हुआ है, उन राज्यों के नाम लिए जाएंगे और वही सभी स्टेट मिलकर के सेवन सिस्टर्स कहे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन भी पढ़ने के लिए मिलेगा कि इट इज सराउंडेड। सराउंडेड मीन्स होता है घिरा होना। ये घिरा हुआ है बाय द स्टेट। कौन कौन से स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश, जो कि हमारे सबसे पूरब में है, जहाँ पर हमारे देश में सबसे पहले सूरज दिखाई देता है, वो अरुणाचल प्रदेश। तो इट इज सराउंडेड बाय द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो हमारे सबसे पूरब में स्थित है, सबसे पहले वहाँ पर सूरज के दर्शन होते हैं। मणिपुर, उसके बाद मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मेघालय है, विच इज टुगेदर विद आसाम। ये 6 स्टेट, जैसे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 अरुणाचल, हाँ 1 2 3 4 5 6 तो ये हो गए। और इंक्लूड आसाम, आसाम को भी अगर आप इसमें शामिल कर लेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 7। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है विच इज टुगेदर, ये साथ साथ मिलकर के विद असम, असम को लेकर के आर नॉन एज द सेवन सिस्टर्स। ये सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाती है। सेवन सिस्टर्स में 7 बहनें। तो ये जो हमारे उत्तर पूर्वी के 7 स्टेट हैं भारत के, वो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाने जाते। देखो कितना अच्छा नाम दिया है। दिसपुर इज द कैपिटल ऑफ असम। अब असम की राजधानी की बात की जाए तो वो है दिसपुर। असम की राजधानी दिसपुर। नेक्स्ट पैराग्राफ, लैंड ऑफ द फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। अब नेचुरल ब्यूटी क्या होती है? नेचुरल ब्यूटी देखो 2 प्रकार की ब्यूटी हुई। एक तो आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है, आपने किसी जगह को अपने तरीके से बहुत अच्छा सुंदर बना लिया, लेकिन नहीं, ये नेचुरली है, प्राकृतिक देन है। यानी प्राकृतिक रूप से असम बहुत ही ज़्यादा एक ब्यूटीफुल स्टेट है। तो वही लिखा हुआ, असम इज द लैंड ऑफ फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। इट हैज़ विल्यू हिल्स, नीली नीली पहाड़ियाँ आपको दिखाई देंगी, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल दिखाई देंगे, विद डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। अब डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ और विभिन्न प्रकार के जीव जंतु मिलकर के डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना कहे जाते हैं। यानी एक ऐसा आपको जमीन कहीं मिल जाए जहाँ पर आपको हजारों तरीके के पेड़ पौधे, घास खड़ी हुई हो, और वहाँ पर बहुत तरीके के पेड़, जीव जंतु, पशु पक्षी देखने के लिए मिले, तो उसी चीज़ को हम डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना कहते हैं। बिग रिवर्स, बड़ी नदियां हैं यहाँ पर। फर्टाइल वैलीज, और जो घाटियां हैं वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल, उपजाऊ है, वहाँ पर अच्छी खेती होती है। असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट
टी ग्रोइंग स्टेट। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो हमने कहा था इसमें बहुत ही विशेषता है असम के अंदर। तो असम को हम यहाँ पर पढ़ रहे, बहुत से स्टेट है हमारे यहाँ, हमारे भारत में 28 स्टेट है। किसी के बारे में पढ़ने के लिए इंग्लिश में देखो नहीं रखा, लेकिन असम को क्यों रखा है, उसकी वजह है कि असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश अगर कोई है तो वो कौन है, असम। विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश नंबर 1, देखो साफ लिखा हुआ, असम इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट। सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन अगर कहीं होता है पूरे विश्व में तो वो असम में होता है। तो दूसरा जीके का क्वेश्चन हमको क्या मिल गया कि सबसे विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका जवाब होगा असम। 7 सिस्टर्स के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये जो स्टेट हमने आपको बताए थे उनका नाम लेंगे। द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू असम। अब देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी जो कि बहुत लंबाई में अधिक है, आपकी मानसरोवर झील की तरफ से उधर तिब्बत की तरफ से निकल के आती है घूम के असम में, असम के काजीरंगा पार्क से होती हुई आपके पश्चिम बंगाल में गंगा जी से उसका मेल होता है, और वो दोनों जा कर के सुंदरबन में सुंदरबन का बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है नदी। ये नदी और गंगा नदी मिलकर के सुंदरबन डेल्टा बनाती है, और जा कर के बंगाल की खाड़ी में ये गिर जाती है। ठीक, तो साफ लिखा हुआ द ग्रेट ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो थ्रू असम। महान ब्रह्मपुत्र नदी भी असम से होकर के बहती है। थर्ड पैराग्राफ इसका है कि एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हियर। अब अगर आपसे कहा जाए कि वहाँ के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स होता व्यवसाय, आखिर मुख्य रूप से वहाँ के लोग करते क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए खेती करते हैं, कृषि करते हैं। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ हियर। यहाँ के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, खेती करना। यानी भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, तो बहुत से स्टेट ऐसे हैं वहाँ पर लोग खेती करने को ज़्यादा प्रीफर करते हैं बजाय दूसरे कामों के। अब देखिएगा कहाँ क्या क्या चीज़ वहाँ खेती के रूप में करते हैं। कृषि में राइस, चावल का उत्पादन करते हैं, फ्रूट, फलों का उत्पादन करते हैं, जूट। अब देखो जूट का उत्पादन और भी बहुत वहाँ पर होता है, जिसकी हम रस्सियाँ बनाते हैं, जूट। शुगर केन, गन्ना भी वहाँ पर होता है। एंड टी आर द चीफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ द स्टेट। ये मुख्य उत्पादन है वहाँ के। यानी खेती तो करते हैं, लेकिन खेती में वो लोग मुख्य रूप से करते क्या क्या है, तो वहाँ पर जो किसान चीज़ें उगाते हैं वो चावल है, फल है, जूट है, गन्ना है, और फिर चीनी, वो चाय पत्ती तो है ही। इतनी चीज़ों को लोग मुख्य रूप से वहाँ पर अपनी खेती में करते हैं। द स्टेट आल्सो प्रोड्यूसेस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। देखो देश के औरों भागों में भी चाय का उत्पादन होता है, लेकिन पूरे देश में अगर ये मान के चलिएगा कि 1 कुंटल चीनी वो उसका चाय की पत्ती का उत्पादन हुआ, सपोज करते हैं 1 कुंटल चाय की पत्ती का उत्पादन पूरे देश में हुआ, तो उसमें से 50 किलो जो चाय की पत्ती का उत्पादन हुआ अकेले असम से आया होगा, और बचा हुआ 50 केजी जो चाय की पत्ती का हिस्सा वो पूरे देश से इकट्ठी होकर के आई होगी। इसका मतलब ये है कि द स्टेट आल्सो प्रोड्यूस नियरली हाफ ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन ऑफ टी। यानी पूरे देश में जितना चाय की पत्ती का उत्पादन होता है उसका आधा हिस्सा अकेले असम से हमें प्राप्त होता है। द स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस। अब देखो नेचुरल रिसोर्सेस क्या होते हैं, रिच का मतलब होता है धनी, प्राकृतिक संसाधनों का से धनी है ये। बहुत से प्राकृतिक संसाधन हमें यहाँ से मिलते हैं, जिसके लिए ये स्टेट क्या है, स्टेट इज आल्सो रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज। प्राकृतिक संसाधनों से भरा पड़ा है असम। उसमें कौन कौन से, ऑयल, जैसे ऑयल है, ऑयल का उत्पादन असम में भी होता है। गैस है, गैस का उत्पादन असम में होता है। कोयले का उत्पादन भी असम, यानी कोयला भी निकाला जाता है, और लाइम स्टोन भी असम से प्राप्त किया जाता है। ये हमारे प्राकृतिक रिसोर्सेज कुछ हो गए हैं, ऑयल है, गैस है, कोल और लाइम स्टोन है। नेक्स्ट पैराग्राफ ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट लाइक पॉटरी एंड टेराकोटा वर्क्स, ब्रास क्राफ्ट है, ज्वेलरी मेकिंग है, बम्बू क्राफ्ट है, सिल्क एंड कॉटन वीविंग है, एंड वुड क्राफ्ट आर सम मेजर सोर्स ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ऑफ असम। वहाँ के कुछ लोगों का अपना खुद का व्यवसाय भी है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल ऑफ असम। असम के लोगों का जो खुद का व्यवसाय है, देखिएगा वो कौन कौन से वहाँ के लोग अपने खेती के अलावा या पार्ट टाइम निकाल करके या फुल टाइम दूसरे कौन से रोजगार उनके पास हैं, वो कौन कौन से हैं। तो देखो पारंपरिक कारीगरी करते, बर्तनों की पारंपरिक कारीगरी, यानी वहाँ पर पॉटरी मीन्स होता है बर्तन, तो बर्तनों की भी कारीगरी होती, मिट्टी के बर्तन या दूसरे मेटल के बर्तन भी वहाँ पर खूब बनाए जाते हैं। टेराकोटा का वर्क होता है,
ब्रास क्राफ्ट, देखो ब्रास से संबंधित बर्तन भी वहाँ बनाए जाते हैं, उसकी क्राफ्टिंग, उसकी कारीगरी वहाँ। ज्वेलरी मेकिंग यानी आभूषणों की मेकिंग भी अच्छी होती है। बम्बू क्राफ्ट, देखो बांस वहाँ बहुत उत्पादन होता है बांस का, जो बांस की लकड़ी होती है इसका उत्पादन असम में बहुत अधिक होता है और अच्छी क्वालिटी के बांस मिलते हैं जो हमारे काफ़ी कामों में आते हैं। तो उनकी क्राफ्टिंग भी होती है और वहाँ से विभिन्न प्रकार के घर वगैरह या जो भी चीज़ें बनाई जा सकती वो वहाँ पर उनसे बनाते हैं। सिल्क और कॉटन वीविंग, सिल्क है और कॉटन है, इनसे कपड़े भी बुने जाते हैं। वुड क्राफ्ट और लकड़ी की क्राफ्टिंग, लकड़ी की कारीगरी वहाँ पर बहुत अच्छी होती है। और सम मेजर सोर्स, और भी कुछ बहुत सी महत्वपूर्ण, ये क्या है आपके वहाँ के महत्वपूर्ण व्यवसाय हैं। इसके अलावा भी छोटे पूरे व्यवसाय होते होंगे, लेकिन जो मेन मेन व्यवसाय उनके हैं जो रोजगार के तौर पर वो करते हैं खेती के अलावा, वो ये हैं। जैसे बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाना, टेराकोटा का, ब्रास का, ज्वेलरी मेकिंग है, बांस के सामान बनाना, बांस की लकड़ी के, सिल्क से कपड़े बनाना, कॉटन के कपड़े बनाना, लकड़ी से विभिन्न चीज़ें बनाना, ये वहाँ के कुछ और मुख्य घरेलू धंधे आप कह सकते हैं या घरेलू व्यवसाय कह सकते हैं। नेक्स्ट है, असम इज आल्सो फेमस फॉर इट्स नेशनल पार्क, और असम अपने राष्ट्रीय पार्कों के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ पर मुख्य पार्क काजीरंगा, इसके अलावा भी छोटे पूरे पार्क होंगे। तो असम इज आल्सो फेमस फॉर द नेशनल पार्क से लिखा हुआ, तो वहाँ पर कई राष्ट्रीय पार्क भी हैं। ए नेशनल पार्क इज लार्ज एरिया फॉरेस्ट लैंड, अब नेशनल पार्क होता क्या, एक बहुत बड़ी एरिया होती है, मतलब जंगल से घिरी हुई एक बहुत बड़ी एरिया होती है। नेशनल पार्क इज ए लार्ज फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट लैंड मतलब समझते हैं, यानी जंगल से घिरी एक बहुत बड़ी एरिया होती है। द गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर दीज पार्क, और इनकी देखभाल कौन करता है, वहाँ की सरकारें इन पार्क्स की देखभाल करती हैं। वहाँ की सरकारें इन पार्क्स की देखभाल करती हैं, मतलब जो भी देख रेख है, बाउंड्री है, या वहाँ के जीव जंतुओं के पेड़ पौधों की सुरक्षा करने के लिए गवर्नमेंट का काम है। अब देखिएगा, द काजीरंगा नेशनल पार्क इज द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जितने भी नेशनल पार्क हैं, अगर सबसे बड़ा और मुख्य नेशनल पार्क अगर वहाँ पर कोई है तो वो है काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य। अब देखो रिनोसर्स, गैंडे हैं, एलिफेंट हाथी हैं, लियोपार्ड है, एंड इंडियन बेसन मीन्स होते हैं भारतीय जंगली भैंसे, आर सम ऑफ द एनिमल्स यू कैन सी काजीरंगा। काजीरंगा पार्क में आपको ये जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। गैंडे हैं, एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा पार्क फेमस है, मतलब उसका एक ही सींग होता है, उसके मुंह के ऊपर नाक के पास में एक सींग निकला हुआ होता है। एलिफेंट है, दूसरे जंगली जानवर हैं, जंगली भैंसे हैं, ये कुछ मुख्य जानवर हैं जो हमारे काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। यू कैन गो इन ओपन जीप, ए कार और मिनी बस इनटू द फॉरेस्ट ऑफ द सी दीज वाइल्ड एनिमल्स, इन जंगली जानवरों को देखने के लिए आप खुली हुई जीप में जा सकते हैं, कार में जा सकते हैं, मिनी बस होती है, इसमें बैठ करके आप जा करके पार्क के अंदर इन जानवरों को देख सकते हैं। इफ़ यू लाइक यू कैन ट्रेवल ऑन द एलिफेंट्स बैक एज वेल, अगर आपको पसंद हो तो हाथी की पीठ पर बैठ करके भी आप जा सकते हैं और इस काजीरंगा अभयारण्य की आप सैर कर सकते हैं। वो आपके ऊपर प्रीफर करता है आपको बस में बैठ के जाना, कार में बैठ के जाना, जीप में बैठ के जाना, या हाथी की पीठ पर बैठ के जा। लास्ट पैराग्राफ ये, द पीपल ऑफ असम स्पीक आसामी, असमिया और आसामी। अब वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो असमिया या आसामी भाषा वहाँ के लोग बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है असम में कौन सी भाषा बोली जाती है तो आप बताएंगे आसामी या असमिया। आसाम इज आल्सो लैंड ऑफ द फेस्टिवल, अब देखो वहाँ पर ये कह रहे हैं लैंड ऑफ द फेस्टिवल, यानी त्योहारों की एक भूभाग है, यानी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्योहार भी मनाए जाते हैं, लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। बिहू इज द फेमस आसामी फेस्टिवल, अब सबसे फेमस अगर वहाँ का कोई त्योहार है तो वो बिहू है। बिहू इज द फेमस आसामीज फेस्टिवल, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में ये त्यौहार को वहाँ के लोग मनाते हैं। पीपल फ्रॉम आर रिलीजियस टेक पार्ट इन टू द सेलिब्रेशन, अब वहाँ पर जितने धर्म के भी लोग हैं वो सभी इस फेस्टिवल में भाग लेते हैं। सेलिब्रेशन गो ऑन फॉर द होल मंथ, पूरे अप्रैल के महीने भर ये त्यौहार चलता, साल में एक बार इस त्यौहार को लोग मनाते हैं और पूरे महीने इसका सेलिब्रेशन चलता रहता है। यंग मैन मतलब जवान आदमी है, जवान औरत, यंग मैन एंड
वोमेन बियर गोल्ड कलर्ड सिल्क ड्रेसेस। वहाँ के इस त्योहार पर वहाँ के लोग कपड़े कैसे पहनते हैं, आदमी और औरतें? गोल्ड कलर सिल्क, सिल्क के गोल्ड कलर के कपड़े पहन करके इस त्यौहार को मनाते हैं या डांस करते हैं। जो भी इस त्यौहार की रीति रिवाजें होती होंगी वो अदा करते हैं सिल्क के कपड़े गोल्ड कलर के पहन करके। एंड डू द स्पेशल डांस, और विशेष प्रकार का डांस करते हैं। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? बिहू डांस। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बिहू लोक नृत्य कहिएगा या बिहू नृत्य कहिएगा या बिहू त्योहार कहिएगा, कहाँ मनाया जाता है, तो आपका जवाब होगा असम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन जाता है। बोट रेसेस आर द हेल्ड ड्यूरिंग द बिहू। अब देखो, जब ये बिहू का त्योहार मनाते हैं तो वहाँ नौका दौड़ भी होती है। नौका दौड़ मतलब किसी नदी को ले लिया वहां पर, उसमें नौका दौड़ भी होती है। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, और इन रेसों में बहुत सी टीमें भाग लेती हैं। मैनी टीम्स टेक पार्ट इन दीज रेसेस, इन रेसों में, इन दौड़ों में बहुत सी टीमें भाग लेती हैं। एंड ए लॉट ऑफ पीपल, और बहुत बड़ी संख्या में, वाच देम फ्रॉम द रिवर बैंक, और नदी के किनारे बैठ करके बहुत बड़ी संख्या में लोग इन दौड़ों को देखते हैं। अब दौड़ करके हो रही है, कोई देखेगा नहीं तो उसका फिर क्या मजा? जब वहां पर नौका दौड़ हो रही है किसी नदी में, नदी किनारे बैठ करके हजारों संख्या में लोग बैठ करके इस दौड़ का आनंद लेते हैं। तो इस चैप्टर का हिंदी मीनिंग हमने अपनी तरफ से आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल।